हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और आज हम जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे, इसके ऊपर उसके थर्ड चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। द थर्ड चैप्टर इज़ वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब ये जो बुक है इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर था दैट वाज कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या थी। हमारे सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम जो है वो थी कि लैक ऑफ सेल्फ लव था, कि उस हम अपने आप से प्यार नहीं करते, इस वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं। अब एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने आप को बहुत परफेक्ट समझता है, उसको लगता है कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है। वहाँ से लेके हम एक ऐसे इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं जो कि एक अपने आप को अनवर्दी समझ रहा है, अनलवेबल समझ रहा है। तो जैसे कि एक रोज़ होता है, वो रोज़ बड जब छोटा होता है उसके बाद फिर वो धीरे 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 करके बड़ा होता है, ओपन अप होता है, फिर उसके पेटल्स खुल जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके पेटल्स जो हैं वो फॉल होना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस हम रोज़ फ्लावर को रोज़ फ्लावर ही कहते हैं। हम उसको चेंज उसकी वर्दीनेस जो है वो चेंज नहीं होती है, वो रोज़ ही रहता है। उसी तरीके से ह्यूमंस की भी जो वर्दीनेस है वो सेम रहती है। वो हम जब बड़े होते हैं तो हम अपने आप को काबिल नहीं समझते या सेल्फ लव के लिए नहीं के काबिल नहीं समझते। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं हमारे अंदर। हम सोचते हैं हम वो परफेक्ट हम ह्यूमन बीइंग नहीं है। ओके, तो इसके लिए मेंटल हाउस क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि अपने दिमाग की सफाई करना। जैसे कि हमें अगर इस रूम की सफाई करनी है तो इसमें अगर मैं चीज़ें देख रही हूँ जो कि जिनको की रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो मुझे रिपेयर करना पड़ेगा, जिनको पॉलिशिंग की ज़रूरत है मुझे पॉलिश करना पड़ेगा, या फिर जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उनको मुझे ट्रैश में डालना पड़ेगा, गार्बेज में डालना पड़ेगा। अभी वैसे ही दिमाग के अंदर भी जो आपका ओल्ड मेंटल गार्बेज है वो आपका कल का एक्सपीरियंस जो है वो बनाएगा, राइट। तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। अभी जैसे कल का जो गार्बेज के अंदर लेफ़्ट ओवर फूड है उसको यूज़ करके तो आप नया अच्छा फूड नहीं बना सकते ना, अच्छा खाना आज के लिए नहीं बना सकते। लेकिन हम दिमाग के अंदर ऐसा करते हैं, जो पुराना जो पड़ा हुआ गार्बेज है उससे हम आगे के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या कल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक हम उनको निकालेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। तो जो हमारे को सर्व नहीं करता उसको हमें लेट गो करना पड़ेगा। कोई रिटन लॉ नहीं है जो बोलता है कि हमारे दिमाग में जो बिलीव्स पड़े हुए हैं हमें उन्हें नहीं निकालना है। ओके, तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स नाउ। लिमिटिंग बिलीफ के जो बिलीफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम लिमिटिंग बिलीफ के एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, आई एम नॉट गुड इनफ, मतलब मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। अब ये कहाँ से आता है? ये वहाँ से आता है कि अगर किसी का फादर या मदर ने रिपीटेडली उस बच्चे को बोला है कि आप स्टूपिड हो, आप बेवकूफ़ हो, बार बार हर छोटी छोटी बातों पे तुम्हें ये नहीं आता, तुम तो बेवकूफ़ हो। अगर ये बार बार वो बच्चा बचपन से सुनते आ रहा है तो अब ये स्टोरी सुनिए उस बच्चे की कि वो हमेशा एक सक्सेस स्टोरी बनना चाहता था, अपने पापा की तरह बनना चाहता था और प्राउड करना चाहता था। लेकिन उसके अंदर क्या था? नाराज़गी थी, गिल्ट था। और वो क्या कर सकता था? वो वहाँ से क्या बना सकता था? सिर्फ फेलियर ही प्रोड्यूस कर सकता था, वन आफ्टर द नेदर। तो उसके फादर ने उसको बहुत सारे बिजनेसेस बना के दिए, वन आफ्टर नेदर, बट वो सब फेल हो गए। बहुत सारा पे करते रहे लेकिन वो पे ही एक के बाद एक के बाद एक, और व्हाट हैपेंड इज फेलियर एंड ही वाज द बिगेस्ट लूज़र। तो ये एक पहला है। सेकंड, अब लैक ऑफ सेल्फ लव लिमिटिंग बिलीव अगर होता है तो ये कहाँ से आता है? ये वहाँ से आता है कि आपको अगर किसी अप्रूवल चाहिए अपने पेरेंट का, ट्राइंग टू विन डैडीज अप्रूवल। तो जो लास्ट थिंग वो चाहती थी कि उसके फादर जो हैं उसको अप्रूव करें, या अपने फादर की तरह बनना चाहती थी। बट वो
किसी चीज़ पे अग्री नहीं करते थे और आर्ग्यू करते रहते थे। तो लेकिन फिर भी उसको अप्रूवल चाहिए था कि नहीं नहीं, हर चीज़ में मुझे अप्रूवल चाहिए अपने पेरेंट्स का या अपने फादर का या अपनी मदर का। बट उसको क्या मिल रहा था? शी गॉट क्रिटिसिज्म। अब उसकी बॉडी जो है फुल ऑफ पेन, उसके बॉडी में पेन्स आ रहे हैं बहुत सारे, बिकॉज यही चलता जा रहा है, ये पैटर्न कितने सालों से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और सेम काइंड ऑफ पेन्स जो हैं वो उसके फादर की बॉडी में भी हैं, बिकॉज वो एंगर जो थी इतनी ज़्यादा, दैट वाज क्रिएटिंग हर पेन्स। और इवन उसके फादर के बॉडी में भी जो बहुत ज़्यादा एंगर था, दैट वाज क्रिएटिंग। सो थर्ड एग्जाम्पल है कि लाइफ इज़ डेंजरस। ये लिमिटिंग बिलीफ है कि लाइफ ना बहुत डरावनी है, लाइफ ऐसा बिलीव मत, लाइफ बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा लोगों को ऐसा बोलते हुए। ये कहाँ से आया? ये किसी वेयर डज इट कम फ्रॉम? ये आया है किसी डरे हुए पेरेंट से आया है, फ्राइटेंड मदर और अ फादर से आया है। तो एक क्लाइंट थी उनकी, ऑथर की, एंड वो कभी हंस नहीं सकती थी, वो हमेशा डरी हुई रहती थी कि अगर वो कुछ खुश हो गई तो फिर क्या होगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। वो अंदर ही उसके बिलीव था कि नो नो नो, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो मुझे तो ये सब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो उससे हंसा भी नहीं जाता था, क्योंकि वो अंदर से बिलीव था। आप इस वजह से उसको वो अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो डर अंदर था कि नहीं नहीं, ऐसा करने से कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कि मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, ऐसे करके एक और बिलीफ है। ये कहाँ से आता है? ये अगर आप अबैंडन्ड हैं या इग्नोर्ड हैं, अगर आपके चाइल्डहुड में आपको अलग कर दिया गया है या फिर आपको इग्नोर कर दिया गया है, तो वहाँ से आता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक इंसान है जो कि किसी से बात नहीं करना चाहता, उसके लिए सब लाइफ का तरीका साइलेंस है, और वो सारे अब्यूज़ में है, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब चीज़ों में चला गया है, और उसको लगता है कि लाइफ इज़ टू टेरेबल। अब उसका पास्ट अगर देखें तो उसमें क्या था कि उसकी जो मदर हैं, शी डाइड वेरी अर्ली, और उसकी जो आंट है, उनकी आंटी है, उन्होंने उसको बड़ा किया। जो आंटी थी वो बहुत कम उनसे बात करती थी, और काफ़ी उसका जो टाइम है वो साइलेंस में निकला। आंटी सिर्फ ऑर्डर्स देती थी और बात जो है वो इतनी नहीं करती थी। तो उसने खाना जो है वो भी साइलेंस में खाया है, और सब कुछ उसने साइलेंस में करा है। तो बड़े होकर भी ही वॉज ऑलवेज साइलेंट थ्रू आउट हिज लाइफ। अभी हमको क्या करना है? नेक्स्ट एक एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आप एक शीट ले लीजिए, शीट ऑफ पेपर या एक कॉपी ले लीजिए। उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोली हैं, जो भी नेगेटिव मैसेजेस आपको बोले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके आपको लिखना है। जो भी आपने सुने हैं अपने बारे में बचपन में, अपने आप को पूरा समय दीजिए और ये लिखिए। उन्होंने पैसों के बारे में क्या बोला, उन्होंने आपकी बॉडी के बारे में क्या बोला, उन्होंने क्रिएटिव टैलेंट्स के बारे में क्या बोला, नेगेटिव थिंग्स जो भी आपको लगता है ना, लिमिटिंग और नेगेटिव थिंग्स जो आपके बारे में कही गई हैं आपके घर के लोगों से की तरफ से, वो आपको सब लिखना है। पॉइंट्स बना के लिख लीजिए। इट विल टेक सम टाइम, आप पॉज करके लिख सकते हैं, और फिर आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं। ठीक है, अभी सेकंड पेपर लीजिए, उसके बाद सेकंड शीट लीजिए। उसके अंदर ये लिखिए कि आपके रिलेटिव्स ने आपके बारे में क्या बोला, आपके टीचर्स ने आपके बारे में क्या क्या नेगेटिव चीज़ें बोली हैं, आपके फ्रेंड्स ने क्या बोली हैं, अथॉरिटी फिगर्स ने क्या बोली हैं। ठीक है, राइट देम ऑल डाउन, और अपना समय लीजिए, आराम से लिखिए इनको, पहले पेज पे और दूसरे पेज पे, और
अवेयर रहिए कि आपको क्या फील हो रहा है उस टाइम पे। अभी ये सारे वो वाले थॉट्स हैं ना, जो दोनों पेपर पे आपके जो थॉट्स आ जाएंगे, यही वो थॉट्स हैं जो कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस से रिमूव करने हैं। यही बिलीव्स हैं जो कि आपको नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग दे रहे हैं, तो इनको आपको रिमूव करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सीइंग, अपने आप को बच्चे की तरह देखना, राइट। अगर एक 3 साल का बच्चा है, इसका एक एग्जांपल है, मान लीजिए हम एक बच्चे को हम एक रूम के बीच में ले गए और हम उसको डांटने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, या तो वो डर के बैठ जाएगा एक कॉर्नर पे, या तो बहुत गुस्सा होके चीज़ों को इधर उधर करेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ करेगा। और अगर ऐसा बच्चा जिसको इतनी ज़ोर ज़ोर से डांटा जाए सबके सामने, सबके साथ, बीच में, तो वो बच्चा जो है ना, उसका पोटेंशियल कभी बाहर नहीं आता। अब एक सेकंड चाइल्ड है जिसको ये बोलते हैं उसको कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, या फिर उसकी बहुत केयर की जाती है और तुम कितने ब्राइट और क्लेवर हो, है ना। और उसको ये सिखाया जाता है कि मिस्टेक्स करना जो है वो बहुत नॉर्मल चीज़ है और आप उनसे सीखते हो, और वील ऑलवेज बी देयर विद यू, है ना, नो मैटर व्हाट, हम आपके साथ रहेंगे। ऐसी चीज़ें जब आप उस बच्चे को बोलते हो, सेकंड चाइल्ड को, तो उसका पोटेंशियल आपका, दैट विल ब्लो योर माइंड, राइट। तो हमारे सबके अंदर एक 3 साल का वो बच्चा है और हम उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं और हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ काम क्यों नहीं करती है। तो क्या आप ऐसे दोस्त के पास रहना चाहेंगे जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करता रहता है, आपको बुरा बोलता रहता है? नहीं। तो आपको इस तरह से ट्रीट किया होगा चाइल्डहुड में, विच इज़ वेरी सैड, राइट। पर वो बहुत साल पहले की बात है, बट अब भी अगर आप अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हो तो ये बहुत उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। अब आपके पास ना वो जो लिस्ट है उसके फॉर्म में आपके पास नेगेटिव मैसेजेस हैं जो कि आपने एज अ चाइल्ड सुने थे, और आपको समझ आ रहा है कि उसमें क्या क्या स्क्रिप्टिंग आपकी अर्ली मैसेजेस, जो आपके लाइफ की जो अर्ली मैसेजेस हैं वो सब आप उसमें देख सकते हो। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कोई हमको बोलते हैं ना तुम ऐसे हो, तुम स्टूपिड हो, बार बार, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम नहीं हैं या ऐसा थोड़ी ना है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अंदर ही अंदर। बच्चों को लगता है कि जो बड़े लोग बोल रहे हैं वो सही है, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आप वैसे बन जाते हो। लेकिन इसमें बहुत आसान होगा, हम अपने आप को विक्टिम्स प्ले करेंगे इस चीज़ के अंदर, व्हेन विल डू दिस एक्सरसाइज, और हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल बी स्टक, आप विक्टिम बन जाओगे, आप वहीं स्टक हो जाओगे, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अभी हम अपने आप नेक्स्ट पॉइंट है ब्लेमिंग योर फैमिली, अपनी फैमिली को ब्लेम करना। अगर आप किसी चीज़ को ब्लेम करते हो, किसी इंसान को ब्लेम करते हो, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम से निकलना नहीं चाहते। श्योरेस्ट वे है उस प्रॉब्लम में रहने का, अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो। जब आप किसी को ब्लेम करते हो तो आप अपनी पावर दे देते हो, ठीक है। और जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो आप उस लेवल से ऊपर उठ जाते हो और अपने फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। जो पास्ट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचर जो है वो आपकी जो करंट जो थिंकिंग है उसके ऊपर बेस्ड होगा। और हमारे जो पेरेंट्स हैं जिनको हम ब्लेम करते हैं, वो अपना बेस्ट कर रहे थे उस टाइम जितना उनको पता था,
जितना उनको नॉलेज था, जितनी उनको अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब जिन भी लोगों ने हमारे साथ बहुत सारी टेरिबल चीज़ें करी हैं, वो भी हमारे जैसे ही डरे हुए और स्कैर्ड थे, फ्राइटेंड थे, ठीक है। उनके भी साथ ऐसा ही पहले हुआ था, उनको भी ऐसा ही हेल्पलेस फील हुआ था। उनको वही चीज़ें पता है, इसलिए उन्होंने वही चीज़ें आपको सिखाई हैं, ठीक है। जो किसी को पता होगा वही तो वो उसको सिखाएगा ना, आगे पास ऑन करेगा। आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से उनकी चाइल्डहुड के बारे में पूछ सकते हैं कि पहले 10 साल उनके कैसे गए। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ से आईं। दूसरी चीज़, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप उनके बिहेवियर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओके ये सब चीज़ें ऐसा हुआ होगा, और इससे आप कंपैशन के साथ समझेंगे, ओके। तो यू कैन फाइंड आउट कि ये कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आपको ये नॉलेज चाहिए अपनी फ्रीडम के लिए। जब तक आप अपने उन लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को फ्री नहीं करेंगे, तब तक आप खुद फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि आपको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं। तो इसलिए वो समझना, अंडरस्टैंडिंग, देखिए अंडरस्टैंडिंग, ब्लेमिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चूजिंग अ पेरेंट्स। तो द ऑथर हैज़ शी अग्रीज ऑन द थ्योरी कि हम अपने पेरेंट्स खुद चूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो हम खुद चूज़ करते हैं सेट ऑफ पेरेंट्स को। तो ये हमारा खुद का ही डिसीजन होता है। जैसे अगर आपको किसी लॉ स्कूल में जाना है तो आप अपना खुद चूज़ करेंगे ना स्कूल। अगर आपको किसी ब्यूटिशियन बनना है तो आप ब्यूटी स्कूल चूज़ करेंगे। आपको मैकेनिक बनना है तो कोई मैकेनिक का स्कूल आप चूज़ करेंगे। वैसे ही आप इस अर्थ पे जब आप अपने लेसन सीखने आते हैं तो आप उनको खुद चूज़ करते हैं, अपने पेरेंट्स को खुद चूज़ करते हैं कि यहाँ पे हमको ये सीखना है, इसलिए हमें, हमारे लिए ये बेस्ट है। तो इसलिए इस तरह से पॉइंट आउट फिंगर, मतलब वी शुड नॉट पॉइंट आउट फिंगर्स एट अ पेरेंट्स, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उनको खुद ने चूज़ करा है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, हमने चूज़ करा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग टू अदर्स। अब हम दूसरों की बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। जैसे अगर हमारे कोई बड़े भाई बहन है तो हमारे को वो बड़ा ऐसे गॉड लाइक लगते हैं, कि अगर वो भाई या बहन हमें कहता है कि तुम तो छोटे से बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, या तो तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, ठीक है। या स्कूल में टीचर हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। द ऑथर सेज कि 5th ग्रेड में व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, तो टीचर ने उसको बोला कि आप डांस नहीं कर सकते बिकॉज आप बहुत लंबे हो, यू आर टू टॉल। तो बिलीव कर लिया, एंड उन्हें कभी अपने डांसिंग एम्बिशंस को शी गेव अप, मतलब शी नेवर ट्राई टू डांस आफ्टर दैट। तो एंड देन व्हेन शी रियलाइज्ड इट, शी वाज टू ओल्ड टू टेक अप डांसिंग एज अ करियर। तो स्कूल में भी जब आपको ग्रेड्स और जो टेस्ट आपको दिए जाते हैं, वो आप अपनी सेल्फ वर्थ उनके बेसिस पे मेजर करते हैं, राइट, उस टाइम पे। उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपको अपनी मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी लाइफ की मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके हिसाब से भी अपनी सेल्फ वर्थ आप डिसाइड करते हैं। जो दूसरे बच्चे हैं जो आपको टीज़ करते हैं, वो भी लास्टिंग हर्ट्स देते हैं आपको। अब जैसे ऑथर सेइंग कि उनका जो लास्ट नेम था दैट वाज लूनी, तो बच्चे उनको लुनैटिक बुलाते थे, राइट। नेबर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर, जो उनके रिमार्क्स होते हैं आपके ऊपर, उसका बहुत बड़ा जो आपके ऊपर, आपकी सेल्फ वर्थ के ऊपर उसका असर पड़ता है। जो अथॉरिटी फिगर्स हैं,
जो आपके चाइल्डहुड में जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस जिनका था अगर, तो वो भी उनके रिमार्क्स का भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। अब जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आपको अनवर्दी या रॉन्ग ठहराने के लिए बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, तो उनको फाइंड आउट करना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी अर्ली लिमिटेशंस हैं जो हमने अपने चाइल्डहुड में सीखी हैं, लेकिन आपको अपनी जो रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा दोबारा से, कि मैं जो आपकी डिविनिटी है और जो लोगों ने आपको बताया भूलने के लिए, जिन्होंने बोला कि आप ये भूल जाओ अपनी डिविनिटी को, और आप ये वाली जो चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ आपको ना, वो बिलीव कर लो। आप स्टूपिड हो ये बिलीव कर लो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिलीव कर लो। तो वो सारी चीज़ों को हमें अनलर्न करना पड़ेगा। तो जो ये सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं आपको उसको ओवरकम करना पड़ेगा। और ये सभी के होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। तो जो नेगेटिव बिलीव्स हैं इनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द चैप्टर इज़ ओवर। नेक्स्ट वीक हम 4th चैप्टर करेंगे, और द नेक्स्ट वीडियो विल कम ऑन Saturday 1 PM, and I'll see you in the next video. Thank you for watching.